इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा मऊ के अंतर्गत और आप सभी को पता है कि मऊ में एक बहुत ऐसे विधायक जिनके बारे में बार बार चर्चा की जाती है, बाहुबली विधायक है मुख्तार अंसारी जी। मगर मुख्तार अंसारी जी को बसपा दोबारा अब टिकट देने से मना कर रही है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो आईएमएम से हैं। आईएमएम समझते हैं कि ओवैसी जी की जो है कि ये पार्टी है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या ओवैसी जी इस बार मुख्तार अंसारी जी को यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं या नहीं। सर आपका स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजमल अंसारी है। मैं एमएम पार्टी का ज़िला संगठन मंत्री हूँ और अभी कल हमारे सदर साहब है जो सूबाई सदर हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूरे अध्यक्ष हैं, वो कल हमारे आसिफ चंदन साहब जो ज़िला अध्यक्ष हैं उनसे 18 महीने के बाद जो जेल से रिहा हुए थे उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्तार अंसारी को मायावती जी ने टिकट नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं और हम माफिया को टिकट नहीं देंगे। तो इससे पहले जब से वो कम से कम 20 साल से वो जेल में हैं और ठीक अगर वो माफिया कहती हैं तो मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है। तो क्या जब वो इससे पहले वो कितनी बार वो टिकट मायावती जी ने उनको टिकट दिया तो क्या उस वक्त वो माफिया नहीं थे? वो जेल में जाके माफिया हुए हैं। तो चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी उनका पूरा सपोर्ट कर रही है, मुख्तार अंसारी साहब का। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ से लड़ना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जगह से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से हमारी पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अगर इस जगह से चुनाव लड़ना चाहें हाँ, तो पार्टी उनको टिकट देगी। हाँ, इस जगह से भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो पार्टी उनको टिकट देगी और उनका पूरा स्वागत करेगी, उनके लिए मेहनत भी करेगी और वो चुनाव भी जीतेंगे। एक सवाल सर आपसे बनता है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच बहुत जा चुके हैं और आप एक पार्टी के अगर मऊ से बात करें तो कहीं ना कहीं लीडरशिप आप देख रहे हैं। ये बताइए सर कि आज से 25 साल तक जो 25 साल पहले तक जो है कि हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी। मैं मुख्तार अंसारी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये 25 सालों में विकास हुआ है या नहीं हुआ, आप बताइए। देखिए, जो विकास विधायक निधि से जो होना चाहिए था तो उन्होंने वो विधायक निधि से वो काम किया है। जैसे एमपी का जो सांसद जो होते हैं, जैसे माननीय कल्पनाथ राय ने जो किया सांसद निधि से, वो सांसद निधि बड़ी निधि होती है और उसमें काफ़ी पैसा आता है। और ये जो विधायक निधि जो होती है इसमें कम पैसा आता है और इनका क्षेत्र भी छोटा होता है। और उस निधि से इन्होंने जो काम किया है अपने स्तर से वो काम किया है। जैसे अब ये ओवरब्रिज बनवाना विधायक का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी लगाना विधायक का काम नहीं, ये सब एक सांसद का काम होता है, क्योंकि उनको केंद्र से पैसा लाना है, केंद्र से ला के वो काम करते थे। तो इनके बस में जितना था उन्होंने किया। और फिर इनके ऊपर जो भी जब भी ये चुनाव लड़े हैं तो ये किसी न किसी सिंबल से लड़े हैं। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी से लड़े हैं और बीएसपी पार्टी से लड़े हैं, तो इनके ऊपर भी आगे से दबाव रहता है। तो अब और इनको क्या करना है, क्या बोलना है, कितना पैसा खर्च करना है जनता के लिए, तो ये उनका हाथ बंधा हुआ है। लेकिन अब हम लोगों ने ये कहा है कि अगर आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आप खुल के जो काम करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। खुल के जो भी पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको इतना ही करना है, इतना ही बोलना है और ये बिल है तो इस पर आपको सिग्नेचर करनी है, इसमें वोट देना है, इसमें वोट नहीं देना है। आपका विचार खुले विचार से है, जैसे मन चाहे वैसे आप काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं। लेकिन सर एक बात आता है कि जिस जगह हम मौजूद हैं दोस्तों, वो है बुनकरों की नगरी। और खास करके जब हम बुनकरों के बीच गए आज तो बताया जा रहा था कि बुनकरों के लिए कोई काम खास करके नहीं किया गया है। देखिए सुनिए सर, आप सवाल पर सुनिए। बुनकरों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। उसको मेन जरूरी है आजकल बिजली, और एक साड़ी का लगभग 80 से 100 रुपया उनको मिलता है, अराउंड इट ये मिलता है। तो ये बताइए कि जब आपकी पार्टी इनके लिए क्या करना चाहेगी? देखिए, हमारी तो सरकार तो अभी हमारी है नहीं आती है भविष्य में, नहीं भविष्य में आती है। तो अगर हमारी सरकार, अगर हम मिलके भी सरकार बनाते हैं, पूरी सरकार तो प्योर सरकार की बात छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम ना होने की बात छोड़ दीजिए, अगर हमसे मिलके भी सरकार बनती है, 20, 25, 50 सीट जितनी भी है, तो इंशाल्लाह हम लोग वादा करते हैं कि बुनकरों के लिए भरसक जो भी कोशिश होगी, हम जो भी मुख्यमंत्री होगा उससे अपनी बात मनवाएंगे। क्योंकि हमारी वहाँ पे
हम यही चाहते हैं कि हम कोई सरकार बना सके। ठीक है, हम मुख्यमंत्री अभी नहीं बन सकते, डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, लेकिन हम मिल के सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार में हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम अपना हक मांगना चाहते हैं, हम उनकी रहमो करम पे नहीं रहना चाहते, हम अपना हक छीनना चाहते हैं। हम चाहे सरकार बना सकें, सरकार गिरा सके, चाहे कोई भी सरकार हो, हम इतनी हमारी सीट हो कि सरकार हमारे पक्ष में कोई भी फैसला या विपक्ष में हमारे फैसला लेने से पहले 10 बार सोचे कि हम इसके विपक्ष में फैसला लेंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। हमारा मकसद ये है कि हमारे राज्यसभा में हमारे इतने विधायक हों कि ताकि हमारे खिलाफ जो भी फैसला होता है, जो भी हमारे जो शोषण हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे विधायक वहाँ पे आवाज़ उठा सकें। एक सवाल और सर आपसे है, अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा से हैं, और भाजपा का कार्यकाल आज तक कैसा रहा है आपके? देखिए, भाजपा का कार्यकाल मैं बता दूं, अब तक कोई भी ये नहीं कर सकता। जैसे अखिलेश यादव जी ने विकास का काम किया था, देखिए मैं इस चीज़ को झुटला नहीं सकता। मतलब बहुत सी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बहुत सी चीज़ें बनाई उनको, मुझे पूरा ज़बानी याद नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार में कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अगर न कोई यूनिवर्सिटी बनी है, अच्छा जो भी नौकरियां मिली हैं, वो जो अखिलेश यादव के दौर की जो भी नौकरियां थी, जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनको बहाल किया गया है। नए तरीके से नया कोई काम नहीं हुआ है इस सरकार में, या इस सरकार में सिर्फ नाम बदला गया है। और मतलब मैं बता दूं कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी पता नहीं कब आँख खुलेगी। मुझको ये समझ नहीं आता कि इनको सिर्फ कानों को सुकून मिलता है कि मुसलमान इस चीज़ से परेशान हो गए, ये गिरा दिया, ये मुसलमान की बिल्डिंग गिरा दी है, मस्जिद गिरा, उनको खुशी मिलती है। उनको भी कोई व्यक्तिगत लाभ अगर कोई है तो बताए। किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा है, सब कोई परेशान है, लेकिन मुंह से कोई नहीं कहता, क्योंकि कहेगा कैसा, सरकार वही चुन के लेके आया है। बस वो ये जानते हैं कि हम भाजपा के लोग मुसलमान को परेशान करते हैं, इनको बहुत मजा आता है, उसी में उनकी खुशी है, वो उसी में खुश है कि वो हमको परेशान करते हैं। अरे भाई, महंगाई बढ़ रही है तो हम तो 18-20% हैं, 80% तो वो है, झेलना तो उनको है। नौकरी नहीं मिल रही, हम तो कारोबारी लोग हैं, नौकरी में तो वो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। ये बताइए, मुस्लिम्स कितने नौकरी करते हैं? लगभग आप जानते ही हो, 2-4% होंगे, बहुत हैं, 2-4%। बाकी 98% तो सर्विस में वो हैं। तो उनको ना सोचना चाहिए कि हमको सर्विस नहीं मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो वो, लेकिन वो उनको क्या है कि मुसलमान परेशान है, बहुत मज़ा आ रहा है, ये गोश्त बंद कर दे रहा है, तो कभी इनकी बिल्डिंग अवैध, इसको गिरा दे रहा है, तो ये मस्जिद अवैध। अरे भाई, 150 साल पुरानी मस्जिद अवैध हो गई, 150 साल पुरानी मस्जिद, कितनी सरकारें यहाँ चली गई, अंग्रेज आए चले गए, वो अवैध नहीं थी, आपने कैसे जान लिया कि अवैध है? बहुत सी मस्जिदें धराशायी कर दी गई हैं, शहीद कर दी गई हैं। तो बताइए, तो ये सिर्फ हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए होता है, उनका व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी परेशान है, जैसे कुछ एक बीमारी होती है, ना वो बता सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, वो पाइल्स जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो बता भी नहीं पा रहे हैं, कह भी नहीं पाते, क्योंकि सरकार वो चुन के लाए हैं, मजबूर हैं कहने से कि हम क्या करें, क्योंकि वो हटा भी नहीं पा रहे हैं उसको। अच्छा, सही आपने कहा कि यानी कि भाजपा से आप लोग नाखुश हैं। लेकिन नाखुश अगर सर ये बताइए, अब सर ये सवाल आपसे आखिरी सवाल है कि आईएमएम अभी छोटी पार्टी है, अगर भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के लीडर अगर कहें कि नहीं मैं ओवैसी जी के साथ आना चाहूँगा, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, भाजपा के लीडर जब हमारे पार्टी में आते हैं तो फिर वो भाजपा के रहे नहीं, क्योंकि उनको भाजपा पसंद नहीं, तभी तो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि जो अच्छा इंसान होगा, जिसको अकल होगी, जो लोगों का हितैषी होगा, वही हमारी पार्टी में आने की सोचेगा। अगर जो चाहेगा तो वही कह रहा हूँ, जो हितैषी होगा, जो लोगों का हितैषी होगा, जो इस तरह का होगा कि गुंडा होगा या लोगों को परेशान करने के लिए होगा। जैसे कहने का मतलब, मैंने भाजपा में आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत से सारे केसेस हैं, वो हितैषी नहीं है, वो सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे रेपिस्ट हैं, बहुत से लोगों पर केसेस हैं, ये सब भाजपा में इस तरह के लोग हैं, और भी बहुत सी पार्टियों में। तो जो भाजपा छोड़ के आना चाहता है, तो वो इंसान अच्छा होगा तभी वो भाजपा छोड़ेगा। अगर वो इंसान अच्छा होगा, उसकी आत्मा गवारा करेगी कि मैं भाजपा में नहीं रहूँगा, भाजपा मेरे लायक नहीं है, तो वो आईएमएम में आएगा, तो उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी हमारे साथ मौजूद थे आईएमएम के लीडर हैं यहाँ के, और संगठन मंत्री भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और जो खास करके बुनकरों की बात कही जा रही है, तो बुनकरों पर मैं कहूँगा कि बुनकरों के लिए हमेशा आवाज़ उठानी है, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो। बहुत बहुत